बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ में तमाम सब्सक्राइबर साथ खैरियत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला आपको औलाद की खुशियाँ देखना नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मैं अमेरिका में रहती हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। अभी हम निकले में थोड़ा सा कहीं जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो मैं आगे व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम निकले में और बहुत सर्दी है, स्नो भी जगह जगह पड़ी हुई है। और बस सर्दी जनवरी फरवरी मार्च तक रहेगी, फिर उसके बाद इतना ज़ोर नहीं रहेगा सर्दी में। और मैं अब घर से बहुत कम ही निकलती हूँ, लेकिन जब निकलती हूँ तो सारे काम निपटा के घर वापस आती हूँ। तो या मैं घर आ गई हूँ और घर आते ही मैंने अपना किचन संभाला। स्कार्फ वगैरह भी नहीं उतारा था मैंने, और फ़ौरन ही किचन क्योंकि पूरा फैला हुआ था, किचन संभाला। और सालन रखा था, दाल बनाई थी कल मैंने, तो दाल गरम करके निकाल दिया एक बाउल में। तो यहाँ बस किचन समेट रहे हैं और टेबल वगैरह भी फैली हुई है, तो ये सब समेट रही हूँ। फ़ौरन ही आके मैं किचन में लग गई हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, बर्तन वगैरह धोना है। और खाने की फुल रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको दूंगी, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूँगी। मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है आजकल। तो अंगूठे के पास एक छोटी सी हड्डी होती है, वो मेरी बढ़ गई है। चप्पल पहनती हूँ या फिर कोई भी ऐसा शूज़ पहनती हूँ जो उसको दबाता है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं खुला हुआ शूज़ पहनूँ, लेकिन इतनी स्नो वगैरह है, इतनी ठंडे बाहर, कि मैं खुली हुई चप्पल नहीं पहन सकती। तो मैं थोड़ा सा शूज़ ही पहनती हूँ, लेकिन जब भी घर आती हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने यही कहा है कि थोड़ा सा नीम गर्म पानी में पाँव को रखें, उससे वक्ती आराम मिलता है। मुझे इतना ज़्यादा मुझे फ़ायदा भी नहीं हुआ, वक्ती आराम मिलता है, फिर उसके बाद तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो आप लोग अगर जानते हैं कोई, तो किसी को ये प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करें और मुझे अपना कमेंट बताइएगा कि मैं क्या करूं। आप लोग अगर कुछ जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगी कि ये तकलीफ़ कैसे दूर होगी, क्यों हुई है, और ज़्यादा चलने से बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज का टाइटल भी मैं ये रखूँगी, हाय अल्लाह मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, तो यही आज का टाइटल होगा। अमेरिका में ख़वातीन तो हर काम कर रही होती हैं, घर के काम भी कर रही होती हैं खुद ही, लॉन्ड्री भी खुद ही कर रही होती हैं, कपड़े वगैरह भी खुद ही धोती हैं, बर्तन किचन सब काम खुद ही कर रही होती हैं। तो मैं भी ये सारे काम खुद कर रही होती हूँ। ऊपर से यूट्यूब भी मैं देखती हूँ, यूट्यूब चैनल भी मैं खुद ही देख रही होती हूँ, सारे काम यूट्यूब के भी खुद ही कर रही होती हूँ। कुकिंग विद शेफ सैयद, वो भी मेरा चैनल है, और मैं इस चैनल पे भी खुद ही सारे काम कर रही होती हूँ, वीडियो भी खुद ही बनाती हूँ, सारे काम मैं खुद ही कर रही होती हूँ अकेले। तो यूट्यूब के मामले में तो मैं किसी से भी हेल्प नहीं लेती, अपने बच्चों से भी नहीं और अपने हस्बैंड से भी नहीं, सारे काम मैं खुद ही कर रही होती हूँ। किचन के मामले में किचन की सफाई और दूसरी चीज़ें हैं घर की, उसमें थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है बच्चियों से। तो यहाँ पे मैं अभी बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोने के बाद पूरा फ्लोर वगैरह भी साफ़ करना था, आज पूरे घर का फ्लोर साफ़ किया, किचन का और कमरों का। तो फ्लोर वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को एक फुल रेसिपी देने वाली हूँ। फुल रेसिपी दूंगी, एक ऐसी रेसिपी आज हम ट्राई करेंगे। तो मैं यहाँ आप लोगों से ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो चिकन कढ़ाई से भी बेस्ट होगी। फुल रेसिपी दूंगी इसकी और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, मेरे घर में सबको पसंद ही है, तो वही मैं आप लोगों से भी शेयर करूँगी। तो यहाँ आ गए हम ऑफिस, कुछ काम था मेरे हस्बैंड को, तो यहाँ ऑफिस में बैठे थोड़ी देर, और यहाँ 1 से 2 घंटे लग गए थे हम लोगों को। तभी हम वेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम बैठे हुए थे। और इसमें तो यहाँ मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बना ली थी, और ताकि आप लोग भी देखें कि हम भी घर से बाहर निकलते हैं, कभी कभी निकलते हैं लेकिन निकलते हैं। तो यहाँ मैं बनाऊंगी चिकन कढ़ाई से भी बेस्ट रेसिपी। ये आप दावत में बना सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं, पार्टी वगैरह है या कोई मेहमान आ जाए तो आप बना सकते हैं। चिकन कढ़ाई से भी बेस्ट रेसिपी है ये, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी पसंद आएगी। अगर आप किसी मेहमान के लिए बना रहे हैं तो उनको भी पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने एक चिकन ली है। चिकन धोने की रेसिपी मेरे चैनल पे अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
तो एक चिकन लिए फुल और उसके 10 से 12 पीस है। यहाँ मैंने लिए मसाले, हल्दी लिए मैंने हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, कुटी मिर्चें हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। तो ये सारे मसाले जाएंगे और जो भी चीज़ जाएगी मैं आपको बताती जाऊंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख दूंगी। इन सब मसालों को हम मिक्स करेंगे अच्छा सा और चिकन पे लगा लेंगे। चिकन पे लगाने से पहले मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। ये देखिए अदरक लहसुन मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून। ये सारे मसाले हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद चिकन पे लगा के इसे हम छोड़ देंगे आधा से 1 घंटा। चिकन को अगर 1 घंटा छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा मसाला बनेगा और चिकन बहुत ज़ायकेदार बनेगी। तो हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे छोड़ दूँगी आधे से 1 घंटा। फिर इसके बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो गया। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है 1/4 कप। ऑयल अच्छा से गर्म हो गया। इसमें मैं डाल दूँगी साबित गरम मसाला, जिसमें थोड़ा सा जीरा है, 1 इलायची है बड़ी और 1 छोटी इलायची है, 2 लौंगे हैं और काली मिर्चें हैं। ये सब चीज़ें डाल के हम कड़कड़ा लेंगे। कड़कड़ाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी एक मैंने चॉप टमाटर किया था, चॉप टमाटर डाल देंगे और 1 हरी मिर्च डाल देंगे और इसके साथ ही मैं प्याज डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने 1 बड़ी प्याज ली थी, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में डाल के। तो इन सब मसालों को हम अच्छा सा भून लेंगे और इतना भूनेंगे कि ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। ये देखिए हमने मसालों का अच्छा सा भून लिया है। टमाटर बिल्कुल गल गए और प्याज का कलर चेंज हो गया। इसमें मैं डालूंगी 1 टेबल स्पून टमाटर पेस्ट। ये थोड़ा सा गाढ़ा वाला है, 1 टेबल स्पून डाला है। इसे मैं मिक्स करूँगी, अच्छा सा भून लूँगी इसको भी 2 मिनट। हमने मसाला अच्छा सा भून लिया है और हमारी चिकन रेडी हो गई है। इसे हमने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। चिकन डाल के हम इसे इतना भुनेंगे कि पिंक चिकन वाइट हो जाए और हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट भुनेंगे। 2 से 3 मिनट भुनने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। उसी बॉल को साफ़ कर लेंगे जिसके अंदर चिकन रखी थी हमने। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि चिकन गल जाए और मसाला अच्छा सा भुन जाए। तो हम इसे लो फ्लेम पे छोड़ेंगे 10 मिनट। 10 मिनट के बाद मैं आपको आगे दिखाती हूँ। 10 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे और इसमें काफ़ी पानी निकला है। चिकन का भी अपना पानी होता है, तो इसमें चिकन का भी अपना पानी था तो चिकन ने भी पानी छोड़ा। अब हम इसे तेज़ आंच करके भून लेंगे। तेज़ आंच करके भून लेंगे अच्छी तरह कि ऑयल सारा ऊपर आ जाए। ये देखिए यहाँ हमने इतना भुना है कि चिकन का पानी सारा ड्राई हो गया और ऑयल ऊपर आ गया है। तो ऑयल नज़र आ रहा होगा आप लोगों को साइडों में, ऑयल ऊपर आ गया और हम इसे अब छोड़ देंगे। चूल्हा बंद कर देंगे और इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसमें दही मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी दही। दही मैंने फेंट दिया था अच्छी तरह। दही डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं चूल्हा खोल के इसको भून लूँगी। तो अभी हम मिक्स कर रहे हैं। जब अच्छा सा हो जाएगा तो हम चूल्हा खोल के इसको भून लेंगे। इस तरह दही फटता नहीं है और मसाला भी हमारा अच्छा सा बन जाता है। यहाँ दही का पानी हो गया ड्राई, मसाला अच्छा सा भुन गया। मैंने इसमें डाली 1 कश्मीरी मिर्च तोड़ के, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और चॉप किया हुआ। हरा धनिया के बाद मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी अदरक चॉप करके। तो अदरक भी मैं छिड़क दूँगी और थोड़ा सा इसके साथ ही मैं गरम मसाला छिड़क दूँगी इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसे 2 मिनट दम पे रखूँगी, फिर उसके बाद डिश आउट करूँगी। ये मैं निकाल रही हूँ और मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मसाला। इसका मसाला बहुत मज़े का और यमी बनता है। ये देखिए इसका मसाला, और बहुत अच्छा ज़बरदस्त रेसिपी थी ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमने निकाल ली है। ये देखें मुंह में पानी आएगा आपको। इसका नान रोटी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत मज़े का यमी होता है। ज़रूर इसे दावत में बनाइएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। अच्छी लगे रेसिपी थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपके लाइक का कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।